जनाब, सर्द मौसम में पौधों की हिफाजत इंतहाई मुश्किल काम है। जो लोग फूलों से मोहब्बत करते हैं, बागी पौधे लगाते हैं, उनको ये मसाइल दरपेश होते हैं कि पौधे सर्द मौसम की वजह से जल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इन तमाम मसाइल का हल लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महमूद कुरैशी साहब, प्लांट एक्सपर्ट, मौजूद हैं। इन्हीं से राय लेंगे कि आखिर क्या किया जाए कि हमारे पौधे जलने से बच जाएँ, ख़राब होने से बच जाएँ। वेलकम टू शो कहेंगे सर आपको। थैंक यू वेरी मच जी। तो ऐसे है कि जो प्लांट्स हैं ये भी इंसानों की तरह ही हैं, जानदार हैं, तो इनके ऊपर भी मौसम के असरात मुरतब होते हैं। ज़्यादा सर्दी हो, ज़्यादा गर्मी हो। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान, हम लाहौर में हैं, तो हम इस फेज़ में से गुज़र रहे हैं कि मट्टी और धुआं ये मिलके एक नई चीज़ आ गई है, स्मोक जी। पहले तो स्मोक का हमें नाम भी नहीं पता था, फॉग का पता था सर्दियों में, वो तो बड़ी अच्छी लगती थी। तो इसमें यह है कि आपके अगर घरों में प्लांट हैं या कमर्शियल पैमाने पे, तो फिर उस यानी मौसमी असरात से उसको बचाना है। अरे जिस तरह इंसानी सेहत अफेक्ट हो रही है स्मोक से, आप बता रहे हैं कि पौधे भी मुतासर हो रहे हैं। पौधे बहुत मुतासर हो रहे हैं। आप हैरान होंगे कि मैं पिछले दिनों जो डायरेक्टर जनरल PHA हैं, तो उन्होंने, बल्कि उनके चेयरमैन साहब ने भी मुझे बताया कि हमारे इस दफ़ा जितने फूल लगाए थे, आराइशी फूल, लाहौर को खूबसूरत बनाए, वो सारे ख़त्म हो गए। अच्छा, ये तो मसला है। भी कम हो रही है। कल भी बात कर रहे थे इस पे कि किन्नू की पैदावार पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, तो सर्दी लेट हो गई है, उसकी शिद्दत में कमी आ गई है, तो इससे सिट्रस फ्रूट्स कितने मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी हैं इस मौसम में इंसानी। वो भी कहीं मौसमी असरात की वजह से मुतासर हो रहे हैं या फिर पौधे पुराने हो जाने की वजह? मुख्तलिफ वजूहात है कि जो सिट्रस की फैमिली है ना, इसमें चकोतरा, मौसमी, माल्टा और किन्नू जी। वैसे तो सारे ही फल खाए जाते हैं, लेकिन किन्नू जो है वो उसकी डिमांड नंबर 1 पे है। बिल्कुल ऐसे। अब मसला ये हुआ कि यहाँ पर ड्यूरेशन जो है गर्मी का वो बढ़ गया। इस दफ़ा गर्मी पड़ी भी बड़ी है बहुत ज़्यादा। तो इसकी एक डिजीज़ है, वो उसे कहते हैं किन्नू का कोड़। किन्नू का कोड़? कोड़ अच्छा, कोड़ पंजाबी का लफ्ज़ है। ठीक है। उस वजह से उसका साइज जो है वो अंदर से सूख जाता है। और ये ठंड सही ना पड़ने की वजह से ये भी बीमारी, ज़्यादा गर्मी पड़ गई ना, और वो बीमारी ने हमला कर दिया, तो साइज नहीं बन पाया किन्नू का। साइज नहीं बन पाया। अब तकरीबन $180 मिलियन पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था किन्नू। उसमें कितनी कमी आ गई? गिर के आ गया 150 के मिलियन डॉलर। अच्छा, वो जो इतना गिरा है, अब यूरोप वाले या दूसरे, उनकी डिमांड है सीडलेस, बीज के बगैर। बीज के बगैर। वो कहते हैं ये बीज मुंह में हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो अब इन्होंने शुरू तो की है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, लेकिन उतनी नहीं है। रिसर्च हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि 60 साल, तो आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, पुरानी टेक्नोलॉजी पे अमल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस कंट्री में रिसर्च नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब रिसर्च इनका एक अदारा है, अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, फैसलाबाद में। नो डाउट कि बहुत बड़ा अदारा है, रिसर्च भी हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किन्नू के ऊपर खास रिसर्च नहीं है। अब मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला हैं, इन्होंने आपको ये भी बताता जाऊँ अपने नाज़रीन के लिए कि सिट्रस के हवाले से अगर बात करें तो उसका पहला नंबर जो है वो सरगोदा डिवीजन। और ये रिसर्च सेंटर, ये आप बता रहे हैं कि टोबा टेक सिंह, अब ये 2 जगह पे शुरू हो रहा है, सरगोदे के बाद टोबा टेक सिंह और लिया। ठीक है। यहाँ पर इफ्तिखार अली साहू साहब सेक्रेटरी ज़राअत है, बड़े काबिल आदमी हैं और उनकी दिलचस्पी भी है। ठीक है। उन्होंने वहाँ पर रिसर्च सेंटर 2 कायम किए हैं। तो इसका सदबाब होता देख रहे हैं। ना होना, दूसरा प्लांट पुराने हो गए, पौधा आपका पुराना हो गया, तो वो जाहिर है उस तरह से आपको फल नहीं दे पाएगा। ये कितना ज़रूरी है कि जो 7-8 साल पौधा फल देता है, उसको हम 20-20 साल या साल से चलाए जा रहे हैं। प्रोडक्शन कम होने की वजह ये भी तो हो सकती है जी। वो बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजह जो ज़मीन है उसे देखना है कि अगर वो कमज़ोर है, उसे कोई खाद की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, वो उसकी ज़रूरत पूरी करे। फिर पानी का देखना है, फिर उसके बाद
जो प्लांट्स हैं फ्रूट प्लांट्स, इसकी प्रूनिंग जब होती है ना तो उससे भी ये बहुत ग्रो करते हैं और फल ज़्यादा आता है। बिल्कुल ठीक। प्रूनिंग से मेन ये है कि उनकी शाखें शाख तराशी, ट्रिमिंग की जाना। जो गैर ज़रूरी शाखें हैं जो खुराक ले रही हैं उनको काट के देना। तो फिर जब वो अपना उसका अगला मरल आता है तो उसमें फल, उसकी मिकदार, उसका वज़न, वो सारा बढ़ बिल्कुल जाता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूद कुरैशी साहब, आपका वक्त बहुत कम है जो है ना, हम इसको थोड़ा इस पे लंबा काफी देर तक हम बात करना चाह रहे थे। हमारा जो है ना सिर्फ 2 घंटे का, और आप हमें लास्ट टाइम में आपने हमें ज्वाइन किया है। लेकिन हम बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़मीन का इंतखाब, बेहतरीन ज़मीन का इंतखाब करें और उसके बाद फर्टिलाइज़र, पानी और इसकी काट छांट का खासा ख्याल रखें ताकि प्रोडक्शन को बेहतर बनाया जा सके।